गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, अभी हमने पीछे जो टॉपिक पढ़ा है वो स्पीड पढ़ा है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ी हैं। ठीक है, स्पीड आपको पता है बेटा, स्पीड क्या होता है? रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। अब बेटा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो भी रेशो ही होता है, लेकिन किसका होता है? डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे स्पीड होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह से। ठीक है, तो जो वेलोसिटी होती है इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब बेटा ध्यान दो, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वो भी क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है, तो वेलोसिटी के पास भी क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी आ गई बेटा? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी और जीरो भी। तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है बेटा? इट में भी वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, और जो यूनिट आएंगे इसके, हमें पता है बेटा जो डिस्प्लेसमेंट मतलब है तो डिस्टेंस ही, मतलब ये क्या? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही। तो यूनिट क्या होते हैं बेटा? ऐसे यूनिट इसके मीटर, और यहाँ पर सेकंड, तो क्या बन जाएगा इसके? मीटर पर सेकंड। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं बेटा? मीटर की क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर अपॉन टाइम के सेकंड होते, तो कितना बन जाएगा बेटा? ये सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट ये हो गए और ये एसआई यूनिट। अब डायमेंशंस लिखने हैं तो है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही हुआ, तो डिस्टेंस के यूनिट लेंथ एल होते हैं और टाइम के टी, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये एल टी माइनस वन। बिल्कुल सेम वही आएंगे जो स्पीड के हैं, सिर्फ फर्क क्या डायरेक्शन का है, और जो मतलब वहां डिस्टेंस आता है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आती है। क्लियर? तो ये था बेटा वेलोसिटी के बारे में, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो कौन से टाइम में हो रही है, कौन से इंटरवल में हो रही है, वो इंटरवल लेंगे। अब बेटा वही डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड जैसे, तो वही तो यहाँ पर भी क्या करेंगे बेटा? हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पर पहले क्या था? यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां पर क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बिल्कुल सेम वैसे ही डिफाइन करें जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन किया था। क्या थी बेटा यूनिफॉर्म स्पीड? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स equal distance in equal intervals of time, however small these intervals may be। अब बेटा वो डिस्टेंस की जगह क्या बोलेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट, बस। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, या इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, however small these intervals may be। देख सकते हैं आप ना? ठीक है, जितना मर्जी स्मॉल ले लो इंटरवल, जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ध्यान देना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना हम, तो जब डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो हर इंस्टेंट में जो डिस्प्लेसमेंट वो सेम होनी चाहिए। मतलब डिस्प्लेसमेंट दो चीजें आती है बेटा, एक मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शंस। मतलब मैग्नीट्यूड भी वही रहना चाहिए और डायरेक्शन भी वही रहनी चाहिए, इनमें से कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ईस्ट की ओर जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो अगर मान लो किसी इंटरवल में जो डायरेक्शन है ईस्ट की ओर है, तो हर इंटरवल में किस तरफ रहनी? उसी तरफ को रहनी चाहिए, उस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ना ही मैग्नीट्यूड, ना ही उसकी वैल्यू में चेंज आनी। जब मान लो मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स ईस्ट, तो हर इंस्टेंट में उतनी रहनी चाहिए उस सेम इंटरवल में। ठीक है, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है और डायरेक्शन भी फिक्स होती है यहाँ पर। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस चाहे उधर कहीं भी जाओ, हाँ इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आती। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना,
तो पता लगे बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, जब ऑब्जेक्ट मतलब उसकी डायरेक्शन ही फिक्स, मतलब भाई एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और इन द सेम डायरेक्शंस, तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इस इंटरवल को जितना मर्जी स्मॉल ले लो आप, हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स में भी। अब बेटा वेरिएबल वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब देखो बेटा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन खत्म कर दें तो जो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड, मतलब ठीक है। अब डायरेक्शन साथ में जुड़ के स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बन गई बेटा। तो ध्यान देना, जो वेरिएबल वेलोसिटी है, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वेरी कब कर सकती है, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड चेंज करे विद टाइम, या मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन डायरेक्शन ही चेंज हो जाए, जो मोशन की डायरेक्शन पहले ईस्ट की ओर मान लो थोड़ा मतलब है, स्टीयरिंग मोड़ा तो कहाँ, तो दूसरी डायरेक्शन में चला गया गाड़ी का, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वहां पर क्या होगा, तब भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, या दोनों ही चेंज हो जाएं, ठीक। जैसे हमारी डेली लाइफ में जो मोशन होता है बेटा, व्हीकल्स में हम बैठे हुए हैं, बसेस में बैठे हैं, तो जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा जाता है, जैसे मोड़ आता है, तो क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट स्टीयरिंग घुमाता है तो उससे क्या करता है, वो डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। जो एक्सेलेरेटर होता है उसको दबाता है तो उससे स्पीड बढ़ती है, ब्रेक से स्पीड घटती है, मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ता है और घटता है, एक्सेलेरेटर से बढ़ेगा और ब्रेक से घटेगा, और स्टीयरिंग से डायरेक्शन चेंज होती है बेटा, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, ठीक है, अब सीधा जा तो एक ही तरफ, जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो जाता तो बिल्कुल सीधा जा रहा है, सपोज करो एक स्ट्रेट वे में, ठीक है। तो अगर वो एक्सेलेरेटर दे रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन वही है, तो तब भी क्या हो रही है बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि बेशक डायरेक्शन चेंज, लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो मतलब डायरेक्ट तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। या कई बार ड्राइवर बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है बेटा, सवारी आ गई, बिठाना है, ठीक है, तो क्या लगा रहा है, वो ब्रेक लगाएगा, बेशक डायरेक्शन सीधी है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, स्पीड मतलब जो स्पीड है वो क्या होगी, घटेगी, तभी तो रुकेगी, वो जीरो पे आएगी, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तब भी मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। या मान लो स्पीड वो उतनी ही रख रहे, लेकिन उसने हैंड स्टीयरिंग घुमा दिया, तो डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन के चेंज होने से भी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, वेरिएबल मतलब चेंजिंग वेलोसिटी। या जैसे ड्राइवर जब मोड़ आता है बेटा, तो वो मैग्नीट्यूड भी कम करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है, ठीक है, मोड पे स्पीड भी क्या करता है ड्राइवर, कम करता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है, तो वहां पर ये दोनों ही चेंज करने से, या बोथ चेंजेस विद टाइम, तब भी क्या होगा बेटा, वेलोसिटी वेरी करेगी। तो समझ गए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ आइदर इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस विद टाइम, और बोथ चेंजेस विद टाइम, ये दोनों ही चेंज होंगे, ठीक है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट अंडरगोस अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बेटा, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है, तो तीन तरीकों से, या मैग्नीट्यूड चेंज करो मतलब स्पीड चेंज करो, या स्पीड चेंज नहीं करनी है तो डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों को ही चेंज कर दो, तब भी मतलब वेलोसिटी वेरी होगी। तो हमारी डेली लाइफ में जो वेलोसिटीज होती है बेटा, क्या होती है, वेरिएबल वेलोसिटीज होती है, ठीक है। अब बेटा ध्यान देना, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो मोशन कैसा हो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कब यूनिफॉर्म होगा, इफ इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब इफ इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शंस, ठीक है। और स्पीड क्या रहनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशंस इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या इफ इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, स्पीड में यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन भी फिक्स रहनी चाहिए,
ठीक है, तो हम आपने मतलब जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन हो तो मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो फिक्स, डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेलोसिटी चेंज, मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, तो जब वेलोसिटी में चेंज आ गई तो दैट मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। जैसे हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, मतलब इट इज द कांस्टेंट स्पीड विद विद ऑब्जेक्ट कवर द सेम डिस्टेंस एज इज कवर्ड बाय इट विद वेरिएबल स्पीड। तो जो और उसकी जो हम क्वांटिटी वाली जो मेजरमेंट करते थे क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। तो वैसे बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जिससे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो उतने टाइम लेगा और उतने डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एज इज कवर्ड बाय विद वेरिएबल वेलोसिटी। तो जो इसको भी कैसे मेजर करते हैं बेटा हम, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर गिवन डिस्प्ले। इस डिस्प्लेसमेंट का जो टाइम इंटरवल होगा बेटा वो टाइम लेगा। तो पता लग गया, वी एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता बेटा जैसे मान लो ये ओ ए ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, सपोज करो ए पे पहुंचा t1 टाइम में, डिस्प्लेसमेंट कितनी है ओ से ए तक, वही शॉर्ट डिस्टेंस x1 है। बी पे पहुंचा तो सीधा मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही होंगे, मान लो ये x2 है, ठीक है, और कितना टाइम लिया, t2 टाइम लिया। अब मान लो हमने ए और बी के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने, तो कितनी आएगी बेटा डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1 और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो ये आ गया बेटा v एवरेज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये आ जाता है वही डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। क्लियर? तो ये था बेटा एवरेज वेलोसिटी। फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट ए पर्टिकुलर पोजिशंस एट दैट टाइम। ठीक है, जिस पाथ से आप जाने उस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, उसको बोलते हैं। तो वैसे बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और हम उसको क्या बोलते हैं, वही लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ठीक है, v जो है लिमिट ऑफ दिस, और जो वी आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके ऊपर बेटा हम एरो लगा रहे हैं। एरो मतलब इसके बाद वेलोसिटी के बाद डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और इसी को बेटा जब हम क्या बोलते हैं, dx by dt, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इस तरह से भी बोल सकते हैं, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वैसे बेटा जो कल हमने जो इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ी थी, तो यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया था, सिर्फ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, उसको भी हम वैसे ही लिख सकते थे बेटा हम dx by dt। तो इसको कैसे पढ़ते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आना था इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो वैसे ही उसको भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर क्या है, ये भी dx by dt, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू